हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हेल्दी होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेजल पॉलिपस के बारे में, जिसे हम हिंदी में नाक की हड्डी को बढ़ना भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेहतरीन मेडिसिन है, अगर कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को खा कर देख सकते हैं। आपकी जो पॉलिपस है यानी कि जो नाक की हड्डी अगर बढ़ गई है, उस कंडीशन में आप बहुत ही इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलने वाला है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होती है वो बाहर से देखने में जितनी ही खूबसूरत और मुलायम होती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमारे नाक का होता है। जिस तरीके से अलमारियों में आप सेल्फ देखते होंगे, उसी तरीके से हमारे नाक में भी सेल्फ बने होते हैं। हमारा जो नाक होता है वो कुदरती तौर पर ऐसा बना हुआ है कि जो हवा है वो बैलेंस बनाकर अंदर जाए और हम सांस लेने में सक्षम हो पाए। तो जब ये सेल्फ होते हैं जो बढ़ने लगते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको नेजल पॉलिपस की प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको लक्षण देखने को मिलेगा वो है पेशेंट को बार बार छींक आएगी। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट को बार बार छींक आने की प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें नाक से हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन भी हो सकता है। तो छींक बहुत ज़्यादा आ सकती है, या फिर बहुत सारे लोगों को ये जो एरिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रह सकता है। सभी कंडीशन से बचने के लिए सीधा बढ़ते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है लेमनामाइनर 200। लेमनामाइनर 200 एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि नेजल पॉलिपस के लिए वरदान है। वरदान आपको इसलिए कहूंगी क्योंकि एक सिंगल मेडिसिन मैंने पेशेंट को दिया था और उन्हें नेजल पॉलिपस थी, और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो 15 से 20 दिनों में ही उनकी ठीक हो गई थी। तो इसलिए मैं इस मेडिसिन को कहूंगी कि एक ऐसी जादुई मेडिसिन है कि अगर नेजल पॉलिपस किसी पेशेंट को हुआ हो तो फर्स्ट मेडिसिन जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है लेमनामाइनर 200। 4 ड्रॉप करके आपको इसे दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है थूजा 1M। थूजा 1M मैं पेशेंट को इसलिए दूंगी क्योंकि जो नाक की हड्डी बढ़ गई है उसे धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उस हड्डी को छोटा करने के लिए थूजा 1M बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कैलकेरिया फ्लोरिकस 12X। कैलकेरिया फ्लोरिका 12X भी हड्डी को जो है वो छोटे करने में, साथ ही साथ हड्डी जो बढ़ गई है उसे गलाने में काफी ज्यादा इफेक्टिव और अहम रोल निभाने वाला। यहाँ पे मैं एक और मेडिसिन बताऊंगी जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको छींक बहुत ज्यादा आती है तो वह एलर्जी की वजह से आ सकती है, यानी कि काफी सारे लोगों को जो नेजल पॉलिपस होता है तो उनमें बस दर्द बना रहता है या फिर नाक की हड्डी बढ़ जाती है, लेकिन उन्हें छींक वगैरह नहीं आती है। लेकिन अगर आपको छींक आती है तो उस कंडीशन में आपके लिए जो मेडिसिन है वो है हिस्टामिनम 200। तो इन चारों मेडिसिन को लेना कैसे है मैं वो बता देती हूँ। लेमनामाइनर 200 आपको लेना है 4 ड्रॉप करके दिन में 3 बार। थूजा 1M आपको लेना है 24 घंटे में एक बार, किसी भी समय ले सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर 12X लेना है आपको 4 गोली करके दिन में 2 बार। हिस्टामिनम जो है वो मैंने बताया है, वो आपको अगर एलर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो उसे 2-2 घंटे पे आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो इन सभी मेडिसिन को लेने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आप एडल्ट हैं, बुजुर्ग हैं या फिर आप बच्चे हैं, सभी के लिए जो डोज है मैंने समान रूप से ही बताया है। और साथ ही साथ अगर आप काफ़ी ज़्यादा दिनों से अपनी नाक की हड्डी के बढ़ी हुए वजह से परेशान हैं तो इस मेडिसिन को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ अपना पॉजिटिव भरा जो रिस्पॉन्स है वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इन तीनों ये चारों मेडिसिन का लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक आए हैं और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।